आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन गिवन है, धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाता है वह है। तो चलिए हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी की मदद से यह पता करते हैं कि वे कौन कौन सी धातुएं हैं जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती हैं। इसको हमने राइट हैंड साइड में बना लिया विद्युत रासायनिक श्रेणी। ये हमारा विद्युत रासायनिक श्रेणी, इसे मैं लिख देता हूँ विद्युत रासायनिक श्रेणी, शॉर्टकट में लिखा हूँ। ये हमारा ई नॉट की वैल्यू मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव। अगर हम इसके मानक अपचयन विभव की बात करें तो देखिए सबसे पहले हमारा -3.03, -2.92, -2.87। इसके बाद यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन है, ये रहा हमारा हाइड्रोजन। इसके बाद इधर है प्लस वाली वैल्यू +0.34, +0.80, +1.50। यानी कि जो हमारा विद्युत रासायनिक श्रेणी है यह मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किया गया। यानी सबसे ऊपर सबसे छोटी वैल्यू, उससे बड़ी, एट लास्ट सबसे बड़ी वैल्यू हमारी होगी। सो यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे पहले हमारा नेगेटिव वैल्यू सबसे ऊपर आता है, देन हमारा हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो कि 0 है, और देन गोल्ड का हमारा +1.50। अगर हम यहाँ पे लिथियम की बात करें, लिथियम जो कि हमारा सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट है, अगर हम लिथियम की बात करें तो इसका मानक अपचयन विभव -3.03 है। यानी कि इसकी वैल्यू सबसे कम है। सबसे कम कहने का मतलब है कि ये हमारा अपचयित होना ही नहीं चाहता, यानी इसकी जो टेंडेंसी अपचयित होने की है ही नहीं। सो अगर इसकी प्रवृत्ति अपचयित होने की नहीं है तो इसकी सबसे ज़्यादा प्रवृत्ति ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा होगी। और जो कि हमारा क्वेश्चन ने पूछा है कि धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाते हैं यानी कि लिथियम, यानी जो धातु हमारे सरलता से ऑक्सीकृत हो जाते हैं उसे हम प्रबल अपचायक कहते हैं। सो इसका हमारा आंसर होगा धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाते हैं उसे अपचायक कहते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन में पूछा हुआ था हमें। अगर हम इसे प्रबलतम अपचायक का क्रम देखें तो हमारा प्रबलतम अपचायक का क्रम इस टाइप से कुछ होगा। प्रबलतम अपचायक सबसे ज़्यादा हमारा लिथियम होगा, देन पोटेशियम होगा, देन कैल्शियम, देन डैश हाइड्रोजन, फिर लास्ट में डैश गोल्ड। ये हमारा रहा प्रबलतम अपचायक का क्रम। तो चलिए आइए हम यहाँ पे समझ रहे थे कि हमने अभी तक यहाँ पे समझा क्या क्या है। अगर कुछ बेसिकली हमारा क्वेश्चन में दिया था कि धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाता है, तो इसको हमने विद्युत रासायनिक श्रेणी की मदद से एक्सप्लेन किया। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो हमारा ये टॉप टू बॉटम एलिमेंट है वो मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किया गया है। कैसे? क्योंकि अभी -3.03, -2.92 यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो बढ़ रही है मानक अपचयन विभव का। सो अगर मानक अपचयन विभव का क्रम देखें तो लिथियम की जो हमारी वैल्यू वो सबसे कम यानी कि -3.03 है। इससे कहने का मतलब ये है कि जो हमारा लिथियम है वो अपचयित होना ही नहीं चाहता, और अगर ये अपचयित होना नहीं चाहता तो इसकी टेंडेंसी किसी की ज़्यादा होगी, ऑक्सीकृत होने की टेंडेंसी इसकी सबसे ज़्यादा होगी। सो ये हमारा प्रबलतम अपचायक होगा। इसलिए धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाते हैं उसे हम प्रबलतम अपचायक कहते हैं। अब प्रबलतम अपचायक अगर हम क्रम देखें तो जैसे टॉप मोस्ट हमारा होगा लिथियम, और इस विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे नीचे हमारा गोल्ड होगा। सो थैंक यू गाइस। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।